हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि एडमिशन ऑफ पार्ट 2 से क्वेश्चन नंबर N50B। सो लेट्स बिगिन विथ प्ले। बच्चों नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 50B। A and B are partners sharing profit in ratio 3:2. They admit C for 1/4 share in profit. C contribute 50,000 in cash including 10,000 as goodwill। यानी कि C जो कैश लेकर आया दैट इज टोटल 50,000, तो इसमें से 40,000 कैपिटल के होंगे एंड 10,000 होगा प्रीमियम फॉर गुडविल। बैलेंस शीट बिफोर द एडमिशन वाज एज अंडर। We had given capital, general reserve, creditors, bank loan, assets में furniture, freehold property, stock, debtor और debtor make provision है रुपीज 5,000 का and cash balance है 12,000. The other terms were debtors are good, stock is valued at 21,000 and freehold property is appreciated by rupees 8,000. Depreciate furniture by 10%, prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. So बच्चों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड वी हैव टू पार्टनर ए और बी और इनके बीच का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है एंड दैट इज 3:2। सी नया पार्टनर और सी का शेयर है क्वेश्चन में 1/4। तो बच्चों यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस केस में हम लोगों को पता है कि ओल्ड रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के, राइट। तो इस केस में सैक्रिफाइस रेशियो ए और बी का कितना होगा 3:2, राइट। लास्ट बेस हम लोग को पूछा हुआ है एक रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, तो प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। और बच्चों रिवैल्यूएशन के लिए हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट है ऑल डेटर्स आर गुड। तो ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब होता है बच्चों ये जो प्रोविजन है 5,000 का इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो एक वो जो हमारे पास जो एक एंटिसिपेटेड लॉस था अब वो नहीं होगा। अगर अब वो नहीं होगा तो उस केस में फर्म को है बेनिफिट, तो यहां पर आएगा बाय प्रोविजन ऑन डेटर्स, राइट, एंड दिस विल बी रुपीज 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक इज वैल्यूड एट 21,000। तो स्टॉक हमारे पास था 22,000 का और ये इसकी वैल्यू रह गई है 21,000, यानी कि स्टॉक में है फर्म को 1,000 का लॉस, राइट। एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज एप्रिशिएटेड बाय 8,000 और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में फर्म को 8,000 का गेन हो रहा है, राइट। तो इन दोनों के लिए हम लोग यहां पर पास करेंगे एंट्रीज। फर्स्ट स्टॉक में क्योंकि लॉस है तो फर्म को लॉस है तो इट विल बी फॉर रुपीज 1,000 एंड बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस में फर्म को 8,000 का है गेन, राइट। नेक्स्ट है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। तो बच्चों फर्नीचर की वैल्यू है वी हैव 26,000, तो इसका डेप्रिशिएशन होगा 26,000 का 10%। इट मीन्स 2,600 और इट इज अ काइंड ऑफ लॉस। तो लॉस है तो ये जाएगा डेबिट साइड में टू फर्नीचर 2,600। बच्चे उसको करते हैं बैलेंस और उसको बैलेंस करते हैं वी विल गेट 13,000 और अगर 13,000 में से लेस करते हैं 3,600 देन वी गेट 9,400, राइट। और इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल में ए और बी और ये होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 9,400 इंटू 3/5 ए के लिए, 9,400 इंटू 2/5 होगा बी के लिए। सो दिस विल सो ये होगा 5640 और बी के लिए होगा 5 अगेन 1880 सो 04
7, so it will be 3760, right? तो बच्चों ये तो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, सो प्रिपेयर करते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो नाउ वी हैव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A, B and C, A, B and C, right? This is debit and this one is credit. तो सबसे पहले by balance note down, और A और B की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 60,000 and 40,000. So this is 60,000, 40,000 by कैश। नया पार्टनर लेकर आए थे, टोटल 50,000 का कैश, जिसमें से 10,000 गुडविल के थे, तो उसकी कैपिटल होगी कैश में रुपीज 40,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट थी 10,000, तो अगर हम 10,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अगर करते हैं देन 3/5, तो ये होगा ए के लिए 5 + 10, इट मीन 6,000, और बी के लिए होगा 10,000 into 2/5 and this will be rupees 4,000. So 6,000 for A and 4,000 for B, right? Which now we have profit on revaluation. अब profit on revaluation transfer होगा credit side में by revaluation. And it is 5640 and 3760, right? So this is the profit on revaluation. Now we have journal reserve। बच्चों journal reserve है 24,000, तो इस 24,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो यहां पर जनरल रिजर्व लिए कैलकुलेशन है, एंड जनरल रिजर्व वी हैव 24,000, तो ए के लिए होगा 24,000 into 3/5 एंड दिस कम्स ए के लिए 14,400। नाउ फॉर बी 24,000 into 2/5, so this will be 9,600। तो जर्नल रिजर्व क्योंकि एक तरह का प्रॉफिट है, तो ये आएगा क्रेडिट साइड में 14,400 and 9,600, राइट? तो बच्चों ये था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब इस कैपिटल अकाउंट पर हम करते हैं बैलेंस, और सी के लिए 40,000, और ये अमाउंट दे जाएगा बैलेंस 2, बैलेंस कैरीड डाउन, एंड फॉर सी इट विल बी 40,000, 57,360 फॉर बी, और ए के लिए होगा दिस कम्स 86040, सो 86040 ये होगा ए का बैलेंस। तो बच्चों ये होंगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। हमसे पूछा हुआ पार्टनर्स की फर्म की बैलेंस शीट, सो नाउ लेट अस प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट, एंड दिस इज liability side and this one is asset side, so this is amount, this is amount। और सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर कैपिटल को नोट, A, B and C। 8,6040, B का है 57,360 and for C it is 40,000, right? तो इसका टोटल होगा 043 1,83,400। बच्चों इसके अलावा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में और कोई चेंजेस नहीं है। जनरल तरह को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। नाउ क्रेडिटर्स 40,000 एंड बैंक लोन 26,000, राइट? तो यहां पर क्रेडिटर होगा 40,000 एंड बैंक लोन 26,000, राइट? नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एसेट साइड। एसेट साइड में हमारे पास था
फर्नीचर में 2600 का था डेप्रिसिएशन, नाउ फर्नीचर तो बच्चों उसको लिखा जाता है नीचे 26,000 माइनस 2,600, सो दिस कम्स 23400, राइट. नाउ वी हैव प्रेमाइसेस, फ्रीहोल्ड प्रेमाइसेस. तो फ्रीहोल्ड प्रेमाइसेस में बुक वैल्यू थी 60,000 और इसमें 8,000 का था एप्रिसिएशन, सो इट विल बी 60,000 plus 8,000, it means 68,000. नेक्स्ट स्टॉक में भी एक डेप्रिसिएशन था 1,000 का. सो स्टॉक में बुक वैल्यू थी 22,000, इनमें से 1,000 कम करेंगे सब्ट्रैक्ट, सो दिस कम्स 21,000. Now we have debtors. क्वेश्चन में गिवन था ऑल डेटर्स आर गुड. ऑल डेटर्स आर गुड्स का मतलब था कि प्रोविजन इज नॉट रिक्वायर्ड, सो इट विल बी 75,000. और बच्चों नाउ कैश फर्म में था 12,000 और नया पार्टनर लेके आया था टोटल 50,000 इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, सो दिस इज 62,000, राइट. तो हम करते हैं बैलेंस शीट का टोटल. So total of balance sheet will be 400,249,400, right? So this is the solution for question number 50B, right? Now friends, we have question number 51. The balance sheet of Madhu and Vidhi, who are sharing profit in the ratio 2:3 as on 31st March 2022 is given below. We have capital of partners, general reserve and this payable. Asset side में land and building, machinery, stock, debtor का provision and bank balance. Madhu and Vidhi decided to admit Gayatri as a new partner from 1st April 2022. Their new profit share ratio will be 2:3:5. Gayatri brought rupees 4 lakh as her capital and her share of premium in cash. Goodwill of the firm is valued at rupees 3 lakh. Land and building was found undervalued by 26,000. Provision is to be created at 5% on debtors. And there was a claim of 6,000 on account of workman compensation. We are to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. And now सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, राइट. सो वी हैव टू पार्टनर्स मधु एंड विधि, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3. So old share will be 2/5 and 3/5. And after addition of Gayatri, now firm is Madhu is to Vidhi is to Gayatri, and now new ratio becomes 2:3:5. So new share will be 2/10, 3/10 and 5/10. तो बच्चे इस केस में सैक्रिफाइस रेशियो होगा, क्योंकि जब भी न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, देन वी आर टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मधु सैक्रिफाइस. तो मधु के पास पहले था 2/5, नाउ सी हैज 2/10, सो 10 4 minus 2, it means 2/10. Similarly, with his sacrifice, विधि के पास पहले था 3/5, नाउ सी हैज 3/10.
So it means 10, so 6 minus 3 यानी कि 3 upon 10, so sacrifice ratio will be 2:3, right? Which is sacrifice ratio मेरे पास calculate है. Now second, गुडविल ऑफ फर्म, क्योंकि यहाँ पर फर्म की गुडविल गिवन है तो हमें गायत्री का शेयर निकालना पड़ेगा. तो फर्म की गुडविल है ₹3 लाख, राइट? सो गायत्रीज प्रीमियम फॉर गुडविल होगा 3 लाख इनटू फर्म में गायत्री का शेयर है 5/10, राइट? सो दिस कम्स 1,50,000. तो बच्चों गुडविल की वैल्यू हमारे पास है. नाउ सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो वी हैव रीवैल्यूएशन अकाउंट. दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट. यहां पर है वो अमाउंट, यहां पर होगा अमाउंट एंड यहां पर पर्टिकुलर. तो बच्चों फर्स्ट एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन के लिए. लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000. बच्चों यहां पर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख. ये ऑलरेडी अंडर वैल्यूड लिखी हुई है. अगर यहां पर अंडर वैल्यूड लिखा हुआ है तो इट मींस वी आर टू इंक्रीज इट्स वैल्यू, और हमें इसकी वैल्यू को 26,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? सो रिमेंबर, अगर अंडर वैल्यूड लिखा हुआ है तो आप एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, और अगर ओवर वैल्यूड लिखा हुआ है देन आपको एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि डिक्रीज करना पड़ेगा. इट्स ओके. सो यहां पर आएगा बाय बिल्डिंग and it will be 26,000, right? Next step, provision on doubtful debt are to be made at 5%. तो बच्चों provision on debtor है ₹3 लाख के, इसका 5%. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, जब भी हम प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं तो ग्रॉस डेटर पर कैलकुलेट करते हैं, न कि नेट डेटर पर. सो दिस इज ₹15,000. तो बच्चों प्रोविजन है 15,000 का, दिस इज न्यू प्रोविजन, और हमारे पास ओल्ड प्रोविजन गिवन है 10,000 का, राइट? इट मींस हमें प्रोविजन इंक्रीज करना है 5,000 का, तो उस केस में फर्म को होगा लॉस, राइट? और अगर लॉस होगा तो यह आएगा इधर टू प्रोविजन ऑन डेटर ₹5,000, राइट? नेक्स्ट है, देयर वॉज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन. तो वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. सो हियर विल बी 2 liability for workman compensation and it is 6,000. तो बच्चों अब इसको करते हैं बैलेंस. सो वी हैव 26,000. तो यहां पर आएगा 15,000 का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. सो इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स है वी हैव मधु एंड विधि, राइट? तो 15,000 और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे नहीं ओल्ड रेशियो में, एंड ओल्ड रेशियो वी हैव गिवन 2:3, यानी कि 2/5 and 3/5, राइट? सो 2/5. So this comes 5 3s are 15, so 6,000 and 9,000, right? बच्चों ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट. नाउ वी शैल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डेबिट क्रेडिट. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहां पर करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो ब्रॉट डाउन होगा मधु की कैपिटल 5,20,000 एंड 3 लाख, राइट? 4 लाख. सो 5,20,000, 3 lakh
एंड गायत्री में आएगा कैश अकाउंट ₹4 लाख, राइट। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल, और बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल था ₹1,50,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो मधु के अकाउंट में क्रेडिट होगा 1,50,000 इंटू 2/5। सो 5 3s इट विल बी ₹60,000। और विधि के अकाउंट में क्रेडिट होगा 1,50,000 इंटू 3/5, इट मीन्स 90,000, राइट। सो 60,000 and 90,000. Now by revaluation, तो revaluation में 6,000 मधु का और 9,000 विधि के लिए, राइट। अब बच्चे हमारे पास है जर्नल रिजर्व, और जर्नल रिजर्व की अमाउंट है 30,000, राइट। तो इस जर्नल रिजर्व को भी डिवाइड करेंगे और रेशियो होगा 3:2 के रेशियो में, यानी कि जर्नल रिजर्व, तो जर्नल रिजर्व है 30,000। तो मधु के लिए होगा 2/5, so 5 6 30, it means 10,000, and for Vidhi it will be 30,000 into 3/5, and this will be ₹18,000, right। तो बच्चों जनरल रिजर्व इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट, तो यह आएगा क्रेडिट साइड में, राइट। सो इट इज, तो बच्चों ये हो कि आपके कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज, यानी कि लेजर में पोस्टिंग। अब इसको करते हैं बैलेंस। सो दिस इज 4 लाख, बैलेंस कैरी डाउन होगा 4 लाख का, 4,17,000। So 4,17,000, and this is 1,000, so 5,98,000 आएगा मधु के लिए। तो बच्चों ये तो हो गया इनके बैलेंसेस। नाउ स्टूडेंट्स, हमसे पूछा हुआ बैलेंस शीट बनाने के लिए। सो बैलेंस शीट दैट इज DIY फॉर यू, यानी कि डू इट योरसेल्फ, राइट। So this is the solution for question number 51, right?